हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक का नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये एक योजना स्टार्ट की गई थी और ये योजना हरियाणा सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्टार्ट की गई, उसके बाद स्टेट हरियाणा ने लागू किया इस चीज़ को। तो मैं सारे पॉइंट बिल्कुल टू दी पॉइंट एक स्पेसिफिक तरीके से आपको बताऊँगा। इसमें कौन से ज़िले के कौन से उत्पाद यहाँ पे लिए गए हैं हमारे, और कब से ये योजना स्टार्ट हुई है, सबसे पहले कौन से देश ने ये स्टार्ट की है, उसके बाद हमारे देश में कैसे आई और हरियाणा में कैसे आई ये योजना। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरुआत करते हैं। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके कौन से एग्ज़ाम के लिए ये टॉप इम्पोर्टेंट रहेगा, सीईटी मेंस के लिए भी और ग्रुप डी के जो बच्चे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसको अच्छे तरीके से कर लें भाई। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ से बनेगा, बिल्कुल क्वेश्चन वाइज टू दी पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले है कि ये योजना आई कहाँ से है। ये योजना भारत ने ली है जापान देश पर आधारित। तो पहला पॉइंट तो ये जापान देश पर आधारित एक योजना सबसे पहले भारत के अंदर कहाँ से आ गई। तो भारत में ये एक राज्य है और वो राज्य है, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। वहाँ से 24 जनवरी 2018 को ये योजना शुरू की गई थी भाई। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और इसमें क्या है, इस योजना के अंदर बात करें तो केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य में केंद्र सरकार ने इस योजना को 4 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। और हरियाणा के अंदर ये मंजूरी मिलने के बाद 29 नवंबर 2022 डेट रखनी है, 29 नवंबर 2022 को वन खंड एक और वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ये शुरू कर दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये चीज़ें शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और यहाँ पे आपने नोट करना है, एक योजना शुरू की है जिसमें है पद्मा, PADMA, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं पेपर में, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट। ये है फुल फॉर्म PADMA, ये इसकी फुल फॉर्म है भाई, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं, कौन सा ज़िले के अंदर कौन से उत्पाद दिए गए हैं और वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट भी दिए रखे हैं। तो सभी साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे। पहला ज़िला जो आ जाता है हमारा, पहला ज़िला अम्बाड़ा ज़िला है भाई। और यहाँ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर है, इसको दिया गया है अम्बाड़ा को दूध आधारित उत्पाद के रूप में जाना गया है। तो और खंड और उत्पाद की बात करें तो वो भी साथ के साथ कर लेते हैं। एक तो अम्बाड़ा के जो खंड हैं, सबसे पहला आ जाता है अम्बाड़ा शहर है। अम्बाड़ा सिटी की बात करें, अम्बाड़ा सिटी के अंदर जो है रसोई की उपकरण, यहाँ के उत्पाद जो है रसोई उपकरण को माना गया है यहाँ का फेमस जो है। अम्बाड़ा कैंट के अंदर बात करें तो वैज्ञानिक उपकरण है। अम्बाड़ा का ही एक जगह है खंड ब्लॉक साहा में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड। नारायणगढ़ की बात करें तो अंडा उत्पाद, और यहाँ पे है बरारा में चावल उत्पाद। और शहजादपुर में है न्यूट्रोसूटिकल्स, यानी प्रतिरक्षा बूस्टक और दर्द निवारक तेल वगैरह, ये शहजादपुर है। तो इस खंड बताने से आपको वहाँ की ये भी पता लग जाएगा कि अम्बाड़ा के अंदर कौन कौन से खंड हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका भौगोलिक रूप से भी एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। भिवानी के अंदर देखें तो भिवानी को जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर खट्टे फल आधारित भिवानी को दिया गया है। भिवानी के खंड ब्लॉक और प्रोडक्ट की बात करें तो ये देख लो भाई, भिवानी का सबसे भिवानी के अंदर तो प्लास्टिक फिल्म्स। तो शाम की बात करें तो हाई टेंशन इंसुलेटर। बवानी खेड़ा में मवेशी चारा। सिवानी के अंदर गवार गम उत्पाद। लोहारू के अंदर आयरन स्टील उत्पाद, ट्रंक अलमारी लोहो का कारखाना। केरू के अंदर हैंडलूम उत्पाद, बिस्तर की चादरें वगैरह ये सब। और बहल के अंदर डेयरी और दूध आधारित उत्पाद। ये सारे ब्लॉक थे भिवानी के और ये उनके उत्पाद जो उनको नॉमिनेट किए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है दूध आधारित जो है दादरी को जो प्रोडक्ट मिला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, तो दादरी को मिला है दूध आधारित जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो। और अगर ब्लॉक और उसकी बात करें वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट से देखें तो
चरखी दादरी में पोर्टेबल सोलर पैनल, और इसी का एक खंड है ब्लॉक है चरखी दादरी का ही बदरा में क्या है टोमेटो केचप, प्यूरी, जूस आदि के लिए। जोजू ये खनन और खनिजों, पत्थर और क्रशिंग उपकरण के लिए। और एक बोंद है, बोंद लकड़ी के हस्तशिल्प आइटम, उपहार आइटम और फर्नीचर वगैरह के लिए ये प्रोडक्ट हैं भाई। उसके बाद फरीदाबाद को दिया गया है बेकरी आधारित, फरीदाबाद को है बेकरी आधारित। और अगर हम इसकी बात करें फरीदाबाद में ब्लॉक वाइज देखें तो फरीदाबाद में सबसे पहले फरीदाबाद का लिथियम आयन बैटरी, बल्लभगढ़ की मशीन टूल्स, तिगांव फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। तो ये विद्युत घटक यहाँ पे टोंगल स्विच, सर्किट ब्रेकर, रिले वगैरह ये सब चीज़ें आएंगी भाई। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है फतेहाबाद के अंदर क्या है खट्टे फल आधारित दे रखा है, फतेहाबाद को खट्टे फल आधारित प्रोडक्ट है। और इसके ब्लॉक के हिसाब से देखें फतेहाबाद को तो कौन कौन से प्रोडक्ट मिले हैं फतेहाबाद में। तो सबसे पहले फतेहाबाद की देखें तो कॉटन मेडिकल उत्पाद यहाँ पे है। टोहाना के अंदर देखें तो चावल, सिरका और अन्य चावल ड्रेसिंग। रतिया की बात करें तो कृषि उपकरण। बूना की बात करें तो शीट मेटल फैब्रिकेशन। भट्टू के अंदर कलम कॉटन सीड ऑयल। नागपुर के अंदर कोल्ड रोल्ड स्टील उत्पाद। और जाखड़ के अंदर चावल अवशिष्ट और चावल की भूसी से स्टार्च तेल। नेक्स्ट हमारा गुरुग्राम आ गया भाई। गुरुग्राम के अंदर क्या है, गुरुग्राम को दिया गया आंवला आधारित जो भी प्रोडक्ट हैं वो। और गुरुग्राम के अंदर देखें हम तो जो ब्लॉक के हिसाब से गुरुग्राम को जो प्रोडक्ट मिले हैं वो है गुरुग्राम का एक तो रक्षा उत्पाद यहाँ इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो बख्तरबंद और लड़ाकू इंजीनियरिंग उत्पाद, मिसाइल पोत। पटौदी की बात करें तो होजरी सामान है यहाँ पे, मोजा, दस्ताने, टाई आदि। फर्रुखनगर की बात करें तो FMCG उत्पाद, टूथपेस्ट, साबुन, कीट भगाने वाली दवाएं। सोना की बात करें तो आयुर्वेदिक आधारित सौंदर्य प्रसाधन। तो ये सोना के अंदर है। सोना के अंदर और एक आपने याद रखना है गर्म पानी के चश्मे या कुंड, ये भी सोना के अंदर है। नेक्स्ट हमारा जो अगली स्लाइड के अंदर देखें अगर तो इसका अपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट स्पेसिफिक। और आपको भौगोलिक तरीके से भी हरियाणा की जानकारी अच्छी तरीके से हो जाएगी कि कौन सा खंड कौन से ज़िले के अंदर आता है, तो इनको भी याद कर लेना। अगली स्लाइड में देखें अगर हम, अगली स्लाइड हमारी ये आ गई, इसमें देखते हैं हिसार के कौन कौन से हैं। हिसार की बात करें तो हमें जो हिसार को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हिसार को दूध आधारित क्षेत्र कहा गया है। और हिसार के ब्लॉक की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हिसार का, हिसार 1 के अंदर, हिसार 1 के अंदर है स्टील माचान। हिसार 2 के अंदर स्टील फर्नीचर वगैरह ये है फिटनेस उपकरण। हाँसी 1 के अंदर चमड़े के जूते। हाँसी 2 कपास की ओटाई और प्रोसेसिंग। नारनौंद तेल, केक और पशु चारा। बरवाड़ा खंड की बात करें तो अलोय धातु ऐसक के उत्पाद। उकलाना की बात करें तो पावर चालित हाथ उपकरण जैसे चेनसा, ड्रिल, हथौड़ा। आदमपुर की बात करें तो डेयरी वाइटनर। और अग्रोवा की बात करें तो पेवर ब्लॉक और टाइलें वगैरह, ये सब जो हैं ब्लॉक वगैरह और टाइलें अग्रोवा की ये उत्पाद हैं। उसके बाद अगली डिस्ट्रिक्ट जो आ जाती है जींद डिस्ट्रिक्ट। जींद को जो प्रोडक्ट दिया गया है वो पोल्ट्री आधारित है। जींद को जो भी मुर्गी खाना वगैरह और ये सब चीज़ें हैं। जींद की बात करें, इसके खंड की बात करें तो जींद ही सबसे पहले आ जाता है। जींद के अंदर जो है साबुन और डिटर्जेंट प्रोडक्ट, नरवाना की जुतियाँ, अलेवा की पोल्ट्री फीड, सफ़ीदों की भी पोल्ट्री आधारित, उचाना के कृषि उपकरण, पिल्लूखेड़ा के खाद्य प्रसंस्करण आंवला वगैरह के लिए, उजाना की ट्रक बॉडी फैब्रिकेशन। और जुलाना जो है वो साबुन और डिटर्जेंट के लिए जुलाना हो जाएगा भाई। ये सारे ही जींद के ब्लॉक थे भाई। झज्जर का देखें अगर हम, झज्जर की बात करें तो झज्जर को भी दूध आधारित है। जैसे हिसार को दूध आधारित है तो उसी प्रकार झज्जर को भी दूध आधारित वर्गीकृत किया गया है। और झज्जर के ब्लॉक की बात करें तो और देख लेते हैं। सबसे पहले झज्जर के अंदर क्या है, तो झज्जर के अंदर कृत्रिम अंग वगैरह जो उपकरण या ये चीज़ें हैं तो झज्जर के अंदर। बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर वगैरह है। बादली जो झज्जर के अंदर है तो खाद्य प्रसंस्करण अमरूद के लिए है भाई, खाद्य प्रसंस्करण अमरूद के लिए बादली। बेरी की बात करें तो चमड़े का सामान, बेल्ट, पर्स, बैग वगैरह ये चीज़ें। साल आवास की बात करें तो आटा और सरसों का तेल। मटनेल के लिए फ्लाई ऐश शीटें और माशरोली के लिए पूरो
पोस्ट हार्वेस्ट उपकरण वगैरह जो भी होते हैं हमारे कृषि के यंत्र कह लो, तो उसके लिए हैं भाई। नेक्स्ट कैथल को, तो कैथल को भी वर्गीकृत किस में किया गया है? कैथल को भी वर्गीकृत किया गया है, दूध के क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। कैथल के खंडों की बात करें तो और उनके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो और देख लेते हैं। कैथल में सबसे पहले आ जाता है कैथल में पशु चारा, कलायत के अंदर डेयरी उत्पाद, पुंडरी है जो तेल मिलिंग, डांड के अंदर ब्रेड और बंस बिस्कुट, गुला के अंदर रेडी टू फ्राई स्नैक्स इडली, और राजौंद के अंदर शहद उत्पादित जो भी आधारित उत्पाद होते हैं, और सिवान के अंदर बाथरूम फिटिंग नल शॉवर हेड तौलिया रोड वगैरह ये सब चीज़ें। उसके बाद दूध आधारित किसको वर्गीकृत कर दिया? करनाल को भी, क्योंकि करनाल के अंदर क्या है? NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे भी दूध आधारित इसको करनाल को वर्गीकृत किया गया। करनाल के खंडों की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट वर्गीकृत किए गए हैं। सबसे पहले करनाल की बात करें तो करनाल के अंदर एक प्रोडक्ट आ जाता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो है करनाल के अंदर। करनाल का एक ब्लॉक है गरोंडा, गरोंडा में स्पोर्ट्स जूते और सैंडल, असंध के अंदर प्रिंटिंग और पैकेजिंग, और निसिंग के अंदर आयुर्वेद दवाएं, चिरायू के अंदर कृषि उपकरण, नीलोखेड़ी के अंदर आलू के चिप्स फ्राइज़, इंद्री के अंदर समर्सिबल पंप, कुंजपुरा के अंदर बेकरी और डेयरी उत्पाद, और एक आ जाता है मूनक। मूनक करनाल का ही ब्लॉक है, तो मूनक के अंदर प्लास्टिक ग्रैनुअल्स, ये भी हमारे क्या है करनाल पे, और करनाल को वर्गीकृत किया गया है दूध आधारित। ठीक है, दूध आधारित भाई। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है, एक स्लाइड हमारी और है उसको भी कवर करते हैं। उस अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं हमारा कौन सा पॉइंट निकल के आते हैं, कौन कौन से ज़िले हैं। यहाँ पे कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र को वर्गीकृत किया गया जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बेकरी आधारित वर्गीकृत किया गया कुरुक्षेत्र को। और कुरुक्षेत्र के ब्लॉक की बात करें तो उसके प्रोडक्ट और देख लेते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र के अंदर के जो ब्लॉक आ जाता है वो थानेसर है, थानेसर के ट्रैक्टर पार्ट्स। पीपली के अंदर बात करें तो पालतू पशुओं का भोजन सूखा और गीला। शाहबाद की स्टेशनरी आइटम। लाडवा को दिया गया बिल्डिंग के लिए इंसुलेंस सिस्टम, थर्मल और कूलिंग वगैरह। बबैन रेडी टू ईट स्नैक्स, इडली मिक्स ढोकला वगैरह ये। पेवा के अंदर साल्वेंट पेंट वार्निश वगैरह। और इस्माइलाबाद जो है ग्लास इम्पाउल्स प्रयोगशाला और फार्मास्यूटिकल ग्लासवेयर के लिए इस्माइलाबाद को वर्गीकृत किया गया। कुरुक्षेत्र के अंदर आता है इस्माइलाबाद। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के जो अंदर हैं वैसे तो खनिज पदार्थ बहुत मिलते हैं, लेकिन यहाँ इसको वर्गीकृत किया गया है मसाले आधारित वर्गीकरण किया गया है महेंद्रगढ़ को मिर्च आदि के लिए। और महेंद्रगढ़ के अलग अलग ब्लॉकों के हिसाब से देखें तो यहाँ पे है महेंद्रगढ़ को तो वर्गीकृत किया गया है सरसों के तेल के लिए। सतनाली, सतनाली को लकड़ी का घरेलू फर्नीचर बेड अलमारी के लिए। कनीना इंटरलॉकिंग टाइलों के लिए। नारनौल जो है खाद्य प्रसंस्करण मसालों के लिए। निज़ामपुर गैर धात्विक खनिज उत्पाद। नांगल चौधरी जो खनिज आधारित उत्पाद। अटेली जो है सरकंडा आधारित कागज और लुगदी नोटबुक डायरी कला वस्तुओं के लिए। और एक हमारा यहाँ पे है सिहिमा, सिहिमा को भी दिया गया है डेयरी उत्पाद के क्षेत्र में। अगला डिस्ट्रिक्ट जो आ जाता है हमारा नूहू। नूहू को जो वर्गीकृत किया गया है टमाटर आधारित वर्गीकृत किया गया है, नूहू को टमाटर आधारित। और नूहू के ब्लॉक देख लेते हैं भाई। नूहू मेवात, उसमें मेवात के अंदर जो प्रोडक्ट है वो है नूहू परिधान शर्ट जैकेट ब्लेज़र वगैरह। फिरोजपुर जिरका के अंदर मेटेलिक वॉल्व। इंद्री के अंदर है टोमेटो केचप प्यूरी जूस। नागीना के अंदर स्टील ब्लॉकिंग फिटिंग। पिगवान के अंदर ऑटो कंपोनेंट उत्पाद। पुनहाना के अंदर शिशु और बच्चों के लिए गारमेंट्स। और टोरू के अंदर पार्ट्स ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। ये सारे ब्लॉक थे मेवात के, इनको नाम भी याद रखना है भाई। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेवात के अंदर कौन से ब्लॉक हैं और इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको उलझा सकता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है पलवल के अंदर। पलवल के अंदर पलवल को वर्गीकृत किया गया है दूध आधारित के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। और खंड के हिसाब से पलवल के देख लेते हैं भाई। ब्लॉक वाइज जो हैं पलवल को होडल राइस मिल्स के लिए, हसनपुर कॉटन के लिए, बारडोली जो है सोलर स्ट्रीट लाइट, पलवल जो है ऑटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइन के लिए, हथिन हस्तशिल्प उत्पाद और पृथ्ला हेड टूल्स के लिए।
ठीक है। तो ये सारे ही पलवल के थे भाई। पलवल का दूध आधारित वर्गीकृत किया गया और पंचकुला को, अगला जो हमारा जिला आ जाता है पंचकुला, पंचकुला को वर्गीकृत किया गया अदरक आधारित। और पंचकुला के ब्लॉक की बात करें तो वो देख लो भाई, पंचकुला पिंजौर की बात करें सबसे पहले तो वो हमारा पंचकुला पिंजौर का आ जाता है। सब ये है ऑटोमेटिक फास्टनर नट बोल्ट के लिए। बरवाड़ा की बात करें, बरवाड़ा पिंजौर वाला है ये फार्मास्यूटिकल्स के लिए। रायपुर रानी जो है FMCG उत्पाद साबुन डिटर्जेंट क्लीनर के लिए। और मोरनी जो है अदरक और हल्दी का प्रसंस्करण। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, अदरक और हल्दी के लिए मोरनी के क्षेत्र में। और मोरनी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। पानीपत की अगर देखें तो पानीपत को जो वर्गीकृत किया गया है वो किया गया है गाजर आधारित उत्पाद के लिए। पानीपत को वर्गीकृत किया गया और पानीपत के ब्लॉक और देख लेते हैं भाई। पानीपत के अंदर सबसे पहले बात करें तो वो है टेक्सटाइल का आएगा, पानीपत तकनीकी टेक्सटाइल, एयर क्लीनर सीट बेल्ट के लिए। समालखा जो है हैंड टूल्स के लिए। मतलोडा की बात करें तो ऑर्गेनिक थ्रो कंबल के लिए। इसराना की बात करें तो बाथमेट। बापोली पावरलूम उत्पाद और सोनोली पर्दों के लिए। तो ये सारे हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जो उत्पाद थे। हमारा जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वो भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको मैंने करवा दिया 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। तो ये दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, मैंने यहाँ पे करवा दी हैं। आपने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी और कंटेंट को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।